पर्दे की अहमियत। एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी, जिनकी डिमांड थी कि शादी उससे करेगी जो उन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन सोहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे वक्त जाया हो जाता है, तो मुझे खाना खेतों में ही पहुँचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर सोहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूँ वो बापर्दगी से कम पर्दे पर आ जाती है, यानी कि पहले ज़्यादा पर्दा था, अब कम पर्दा हो, क्योंकि जब खेतों में काम करने लगेगा तो जाहिर सी बात है पर्दे का उतना रहना जाएगा, तो इसलिए पर्दा कम हो गया। और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका सोहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है, यानी कि बेपर्दगी हो गई है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे सोहर हंसने लगता है। बीवी उससे पूछती है, क्यों हंस रहे हो? तो सोहर बोलता है, बड़ा पर्दा करती थी, अब कहाँ गया पर्दा तेरा? क्या फ़र्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का? ज़िंदगी तो अब भी वैसी चल रही है। तो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे यानी बगल वाले कमरे में छुप जाओ, मैं बताती हूँ पर्दे और बेपर्दगी में फ़र्क क्या है। सोहर कमरे में छुप जाता है। औरत अपने बाल बिखेरती है, रोना पीटना शुरू करती है। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है, कि कहता है कि तेरे बाप ने मुझे मारा, यानी कि औरत बोलती है तेरे बेटे से, तुम्हारे बाप ने मुझे मारा। तो बड़ा बेटा माँ को समझाता है, अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो तो आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। ऐसे शोर करेगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं अब्बा को भी समझाऊंगा और फिक्र ना करें। वो समझा बुझाकर चला जाता है। फिर औरत फिर से रोने लगती है। उसके बाद मंझला बेटा यानी बीच वाला बेटा आता है, उससे सारी बात बताती, वही ड्रामा पूरा करती है। तेरे बाप ने मुझे मारा है। मंझला बेटा को गुस्सा आता है, थोड़ा उससे पहले बेटे से ज़्यादा गुस्सा आता है, और बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को चुप कराकर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा तीसरे बेटे से करती है, सबसे छोटे वाले से। तो उसे और गुस्सा होता है, आग बबूला हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बकने लगता है अपने बाप को। डंडा उठाते हुए कहता है कि अभी बाप को समझाता हूँ, मैं खबर लेता हूँ। फिर वो भी चला जाता है समझाकर। फिर औरत सोहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ था, इसलिए उसने तेरी इज्जत रख ली, यानी कि उसने कुछ कहा नहीं, बाप को गाली वगैरह नहीं दी पहले बेटे ने। दूसरा बेटा मेरा पर्दा कम हो गया था, इसकी वजह से वो थोड़ा सा तुम्हारी इज्जत को, आधी इज्जत को नीलाम किया। और तीसरा बेटा आपकी पूरी इज्जत को नीलाम किया, क्योंकि उसकी पैदाइश बेपर्दगी में हुई थी, इसलिए आपकी इज्जत को बिल्कुल लाज नहीं रखी, उसने पूरी इज्जत आपकी उतार दी। यही होता है पर्दे और बेपर्दगी में फ़र्क।